श्रावण का महीना और एक शिव मंदिर को प्राप्त करने के लिए दो देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है, थाईलैंड और कंबोडिया। बात इतनी बढ़ गई कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा और दोनों देशों की बॉर्डर पर रह रहे लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। दर्जनों लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं। ऐसा क्या खास है इस शिव मंदिर में जिसे हम प्रिय विहार मंदिर के नाम से जानते हैं? तो इसे जानने के लिए हमें इसका थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। आज से 1200 साल पहले थाईलैंड और कंबोडिया खमेर साम्राज्य हुआ करते थे, जहाँ के शासक हिंदू थे और ये एक हिंदू साम्राज्य था, जहाँ पर उन्होंने अनेक शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और दूसरे भगवान देवताओं के मंदिर बनवाए। कई शताब्दियों तक खमेर साम्राज्य का शासन चला। फिर समय के साथ साम्राज्य कमजोर हुआ और कमजोर होने के साथ हुआ इसका विभाजन। तभी से ये प्रिय विहार मंदिर आया विवाद में। समय बीतता गया, विवाद चलता रहा। फिर आया साल 1863, जब फ्रांस ने कंबोडिया को अपनी कॉलोनी बनाई और फ्रांस की शक्ति के आगे थाईलैंड कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। और कुछ शताब्दियों के बाद फ्रांस ने कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा को निर्धारित किया। ये सीमा 817 किलोमीटर लंबी थी और प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया के अधिकार में रख दिया। और फिर शुरू हुआ विश्व युद्ध। विश्व युद्ध में जापान के समर्थन से थाईलैंड ने प्रिय विहार मंदिर पर कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध के अंत होते होते जापान हार गया और जापान के हारने के कारण थाईलैंड भी हार गया। इस कारण उसे अपनी सेना वापस पीछे लेनी पड़ी और प्रिय विहार मंदिर वापस कंबोडिया को प्राप्त हो गया। फिर साल आता है 1953, जब कंबोडिया को फ्रांस से आजादी मिल गई। आजादी के एक साल बाद ही थाईलैंड ने अवसर देखकर फिर से प्रिय विहार मंदिर पर अपना अधिकार कर लिया और अपने सैनिक तैनात कर दिए। कंबोडिया इसे देखकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में निर्णय सुनाया और फिर से थाईलैंड को अपनी सेना को पीछे लेना पड़ा और मंदिर को कंबोडिया को वापस सुपुर्द करना पड़ा। कुछ दशक बीते और उसके बाद कंबोडिया ने प्रिय विहार मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए आवेदन दिया और 2008 में यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दे दी। इससे थाईलैंड फिर चिढ़ गया और फिर 3-4 साल का युद्ध चला। कई लोग मारे गए, कई सैनिक मारे गए और उसके बाद फिर 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना निर्णय कंबोडिया के पक्ष में सुनाया। उसके बाद थाईलैंड को अपनी सेना को फिर से पीछे वापस लेना पड़ा। हाल ही में ये विवाद फिर से चर्चा में आ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले विवादित मंदिर के पास जो कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर है, वहाँ कंबोडिया के लैंडमाइन में विस्फोट हो गया और उससे थाईलैंड के कुछ सैनिक घायल हो गए। इसका आरोप थाईलैंड ने कंबोडिया पर लगाया कि कंबोडिया थाईलैंड की सीमा में लैंडमाइन बिछा रहा है। कंबोडिया ने इसका खंडन करा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फिर से ऐसा ही हुआ। फिर एक लैंडमाइन फटी और फिर थाईलैंड के कुछ सैनिक घायल हो गए। दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही शांति बने और भगवान शिव सब पर कृपा करें। सीताराम।